सो हे गाइस, ज्ञाना वशिष्ठ और हमारे शो में फिर से स्वागत है आलोकनाथ पाठक जी का। थैंक यू। आलोक जी, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। थैंक यू अच्छा आलोक जी, एक बात बताएं, जी। जितनी भी जवान खूबसूरत युवतियों को मैं देखती हूँ और मैं किसी से पूछती हूँ कि उनका फेवरेट हीरो कौन है, और हर किसी की जुबान में आपका नाम है। तो मुझे बताएं, आखिर आप ऐसा क्या कमाल क्या कर रहे हैं? नहीं, वैसे तारीफ के लिए शुक्रिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो जो जैसा काम मिलता है तो वैसा करता हूँ। ये चांस की बात है कि काफ़ी काम मिल जाता है तो मेरा मौका लग जाता है मुझे अच्छी अच्छी एक्ट्रेसेस महिलाओं के साथ काम करने का। लेकिन उनका फेवरेट, शायद मैं उनसे अदब से रिस्पेक्टफुली बात करता हूँ, इसीलिए शायद वो मुझे फेवरेट मानती होंगी। आई डोंट नो। या वजह कुछ और है? कहीं आप कहीं कुछ और कमाल तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं सबसे बड़ा दोस्ताना रहता हूँ, एटीट्यूड नहीं रखता। और कैसा वाला दोस्ताना? नहीं नहीं, वैसा नहीं, लेकिन काफी अरे आलोक दोस्ताना। जी, ऐसे छुपाइए मत, मुझे बताएं आप इन दिनों कितनी लड़कियों को डेट कर रहे हैं? नहीं, डेट तो ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन एक समय करता था। लेकिन अभी तो नहीं, अभी तो अम, ऐसा कुछ नहीं। अब कहीं आप वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट की तरफ तो नहीं इशारा कर रही? एग्जैक्टली, मेरा जो कहना है वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट, जिसमें दोस्त बोलकर लड़का लड़की के ले रहा होता है, लड़की लड़के को दे रही होती है, और फिर भी कहते हैं हम फ्रेंड्स हैं। मैं समझ गया, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। अरे अभी हाल सच फिलहाल, बताओ। हाँ नहीं, अभी तो मैं बस अपने काम में मशगूल हूँ और काम पर ही ध्यान दे रहा हूँ। जो आपको तो मालूम होगा, आपको भी मैंने इनवाइट किया था, वो जो पॉडकास्ट का काम कर रहे हैं हम लोग। अच्छा ओटीटी है तो पूरी तरह उसी में लगा हुआ हूँ। तो इनफैक्ट इधर काफी लंबे समय से इसकी बोल्ड की शूट भी नहीं हुई है। क्या बात कर रहे हाँ, हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी भी थोड़ा डल है। पता नहीं ये ओटीटी वाले नया प्रोड्यूस नहीं कर रहे, पुराना माल। अच्छा, हाँ, मैंने आपको बताया भी था। अचानक शूट बहुत कम हो गई है, बहुत कम। तो फिर सर्वाइवल का क्या सीन है? अब जैसे मैं तो जनरल टीवी शोज या सीरीज करते रहता हूँ, लेकिन जो लोग, जो एक्टर एक्ट्रेसेस जो सिर्फ बोल्ड इंडस्ट्री में ही काम करते हैं, तो नेचुरली उनको सर्वाइवल में तो परेशानी तो हो रही होगी। तो लड़के कैसे, देखे लड़कियां बहुत सारी तो प्रोस्टिट्यूशन में आ जाती है, मैं देखती हूँ, है ना, मैं देख रही हूँ रात को वो होटल में बैठी हुई हैं। मतलब जो लड़कियां घर का भाड़ा नहीं दे सकती, वो 25,000 के रूम में लेटी हुई हैं, तो विच इज हाँ ऑब्वियस कि कोई ना कोई तो बिल भर रहा है ना। हाँ, हो सकता और है। होटल में 25,000 रुपए का रूम देकर खाना तो खिलाने के लिए बुलाएगा नहीं, हाँ, है ना। तो लड़के कैसे सरवाइव कर रहे हैं? आप अपना सर्वाइवल बताएं, आप कैसे कर रहे हैं? देखिए, मैंने तो आपको एक बार पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था, मैं तो पूरी प्लानिंग के साथ इस इंडस्ट्री में आया, स्ट्रगल करने के लिए, अपना मुकाम पाने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए। कैसा कि जब मेरी मेरी लास्ट जॉब थी रिलायंस में, मैं जनरल मैनेजर था। मैंने रिटायरमेंट लिया, उसके बाद मैंने अपना बिजनेस सेटअप किया भोपाल में। ओके। मेरा गर्ल्स हॉस्टल का बिजनेस है, और मेरी वाइफ चलाती है वहीं भोपाल में। मैं आते जाते रहता हूँ, तो एक मेरे पास दे समथिंग फॉर मी टू फॉल बैक अपॉन। ओह वाह। तो अगर जैसे यहाँ उतना अपन काम ना भी कर पाए, कभी होता है, हम लोग का कोई सैलरी तो है नहीं, तो कभी ऐसा हुआ तो वहाँ से मेरे को फुल सपोर्ट रहता है, मुझे सर्वाइवल की प्रॉब्लम नहीं रहती। वाह तो गुड। आप बोल सकते हैं कि वाइफ से सपोर्ट है, मेरा बिजनेस है अच्छा चलता है। मैं मेडिकल और इंजीनियरिंग की और यूपीएससी वगैरह, बैंक पीओ एग्ज़ाम की लड़कियां, जो कि भोपाल इनफैक्ट एजुकेशन कॉलेज का एक, हब है। हाँ, हब एजुकेशन का बन गया है। क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो सारे स्टेट, सारे डिस्ट्रिक्ट से लोग बाग वहीं आते हैं। तो ईश्वर की दया से धंधा अपना अच्छा चल रहा है गर्ल्स हॉस्टल का। लवली। तो मैं यहाँ फ्री होके अपनी पसंद का काम करता हूँ। और ये इस बात को मैं कतई नहीं छुपाऊंगा कि वाकई में यहाँ सर्वाइवल की प्रॉब्लम है। अगर अगर कोई, अगर सिर्फ और सिर्फ यहीं के भरोसे है, एक्टर या एक्ट्रेस या कोई भी, इस लाइन में काम उतना रेगुलरली नहीं मिलता है।
परेशानी तो है। तो जो आपने लड़कियों के लिए बताया होटल में 25,000 के, तो क्वाइट पॉसिबल, संभव है। क्योंकि मैं पता है कई बार स्टेटस पे देखती हूँ बहुत सारी लड़कियों के कि वो होटल के रूम में टब में लेटी हुई हैं। ऐसा स्टेटस डालती हैं क्या? हाँ डालती हैं, कुछ तो निप्पल दिखा रही हैं स्टेटस पे, लिटरली आई हैव सीन। हाँ हाँ, वो होटल में दरवाजे के अंदर बिकनी पहन के वॉक कर रही हैं, तो somebody must be shooting, तभी तो एंगल चेंज हो रहे हैं। एंड हु इज दैट somebody? कोई खास ही होना चाहिए, ऑब्वियसली पेट्रन होना चाहिए, कोई शुगर डैडी होना चाहिए। एग्जैक्टली अदरवाइज जो लोग 15,000 या 20,000 रुपए के रेंट पे रह रहे हैं, देयर आर सम फीमेल्स जो चॉल में भी रह रही हैं जो सिर्फ 8,000 रुपए रेंट दे रही हैं, कैसे होटल में रूम ले सकती हैं? और काम भी नहीं है, देयर कॉस्मेटिक्स, उनके कॉस्ट्यूम्स, उनके एक्सपेंसेस। मुंबई में गहना में बताऊं, कॉस्ट ऑफ लिविंग तो बहुत हाई है। और खासतौर से जब अगर आप मीडिया लाइन से हैं और आपको सभा, सोसाइटी, पार्टी, सर्कल इसमें मूव करना है, तो आपको एक खास एक बनाव, श्रृंगार और गेटअप और एक खास तरीके से आपको अपने आप को प्रेजेंट करना ही पड़ेगा। और वो बहुत कॉस्टली है, खासतौर से लड़कियों के लिए तो मेकअप शेकअप ये सब जो चीजें हैं। सो इसके आगे की बातें हम करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। श्योर। ओके, बाय बाय।